नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करते हैं कि खाना है तो उगाना है और इनकम अधिक से अधिक लेनी है। आज हम बात करते हैं जनवरी में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियां। अगर आप कंटिन्यू सब्जियां नहीं उगा पा रहे हैं या कोई अदर सब्जी उगा रहे हैं या मान लो कोई जैसे धान गेहूं आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अगर इससे आप जी भर गया तो आप थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ में खेती कीजिएगा। और टेक्नोलॉजी के साथ में आज हम जो सब्जियां बताएंगे आप उन सब्जियों की तरफ मूव कीजिएगा और उन सब्जियों को आप अगर उगाएंगे तो बेहद अधिक इनकम प्राप्त करेंगे और इनकम के साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पाएंगे और भी अधिक बेनिफिट मिलेंगे। किसान साथियों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों को आप शेयर कीजिएगा। और साथियों, आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करके देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूरतमंद किसान साथियों को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और प्रथम बात करते हैं भिंडी की, यानी लेडी फिंगर की। अगर भिंडी का भाव देखा जाए फरवरी मार्च में तो बहुत अधिक भाव रहता है, जैसे कि 50 60 70 रुपए के समथिंग, कभी कभी 100 रुपए में भी बिक जाती है। अगर देखा जाए जुताई की, आप जब रासायनिक खाद डालें उसके बाद में गोबर की खाद डालें और जुताई एकदम भुरभुरी मिट्टी करके और एकदम अच्छा लेवल लगा करके आप अच्छी तरीके से बुआई कर सकते हैं। अगर नीमोटोडा की आपके खेत में आपकी शिकायत है तो आप उसको अच्छी तरीके से उसके इंसेक्ट और डिजीज जो लगते हैं उनको आप पहले से ही स्प्रे कर दीजिए जब आप बुआई करें। और इसके बाद में लेडी फिंगर की आप बुआई करने के बाद में जैसे कि आप कुछ दिन और रुक जाएं, सर्दी अभी जनवरी में काफ़ी अधिक पड़ रही है आपके क्षेत्र में, अगर अधिक सर्दी पड़ रही है तो आप 15 जनवरी के बाद भी इसकी बुआई कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे स्क्रीन पर आपको शो कर रहे हैं सीड। आपको जो भी आपके एरिया में जो अच्छा सीड लगे आप उस पर आप बुआई कर सकते हैं, या जो आप बुआई कर रहे हैं भिंडी की तो आप अपने हिसाब से अच्छी तरीके से भिंडी का बुआई कर सकते हैं और सीड चॉइस कर सकते हैं। मार्केट में शिमला मिर्च का अधिक भी आपने भाव देखा होगा, क्योंकि पर साल गया था तो थोड़ा भाव मार्केट में डाउन हो गया था शिमला मिर्च का। लेकिन अब की बार थोड़ा रिसर्च के मुताबिक हमें पता चला कि जो पंजाब का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, राजस्थान का कुछ क्षेत्र है, तो उसमें शिमला मिर्च का अब की बार कम बुआई हुई है। तो हो सकता है कि अब की बार शिमला मिर्च का अधिक से अधिक प्रभाव मिले, यानी फ़ायदा मिले, क्योंकि जब कम खेती की जाएगी मिर्ची की तो पैदा भी अधिक होगा और इनकम भी अधिक होगी। तो हमारे हिसाब से कि इस महीने में आपको शिमला मिर्च की भी बुआई करनी चाहिए। और इसके साथ साथ में एक चीज़ और आपको बता दें, क्योंकि जो आप बरसात के मौसम में जो मिर्ची लगाते हैं उसमें अधिक से अधिक रोग लगने वाले होते हैं, लेकिन जो अब जनवरी के महीने में आप लगाते हैं तो उसमें बहुत कम रोग लगते हैं। अब बात करते हैं दूसरी सब्जी। किसान मित्रों, अब बात करते हैं मिर्ची की। अगर मिर्ची का अगर भाव देखा जाए तो मार्केट में अच्छा खासा बना रहता है और इसके सबसे अधिक फायदे देखे जाए तो ये 8 महीने 9 महीने तक मार्केट में चलती है। और अगर इसकी अच्छी तरीके से देख रेख रखें, जैसे कि लीफ कर्ल, स्टम्बरर और भी कई सारी प्रॉब्लमें आती रहती हैं, अगर इन सबको आप अच्छी तरीके से ना आप देख रेख रख रखाव करें और सीड का अच्छा चुनाव करें, खेत का अच्छा मेंटेनेंस मैनेजमेंट रखें, तो इसका भी आप अधिक मुनाफा ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी सब्जी की। बात करते हैं टमाटर की। आप कोई भी सब्जी लगाएं लेकिन टमाटर जरूर लगाएं, क्योंकि टमाटर जो है एक जुआ वर्गी फसल है, यानी जुआ की तरह। इसका कब भाव मार्केट में 100 रुपए किलो हो जाए, कब भाव 50 रुपए, कब भाव 10 रुपए किलो हो जाए। क्योंकि ये जनवरी में अगर आप टमाटर लगाएंगे तो ये अधिक से अधिक आपको इनकम देने वाला है। क्यों? क्योंकि जनवरी के महीने में आप देख रहे होंगे कि जब इससे ये फरवरी मार्च आता है ना तो अधिक से अधिक सब्जियों की आपूर्ति होने लगती है। और बात की जाए, दूसरी बात ये है कि मार्केट में जो टमाटर है तो कभी चढ़ाव उतार रही था। अभी अभी जनवरी के इसमें स्टार्ट किया जाए, दिसंबर में देखा जाए तो अभी 500 रुपये क्रेट मार्केट में इस समय टमाटर चल रहा है। तो भाव है कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन आप टमाटर को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। बात करते हैं प्याज की। अगर आपके पास बेल तैयार है, यानी पौध तैयार है प्याज का, तो आप प्याज भी लगा सकते हैं। और इसमें एक सबसे बेनिफिट वाली बात यह है कि आप अगर हरी प्याज बेच रहे हैं मार्केट में, अगर अच्छा भाव मिल रहा है तो आप हरी प्याज बेच सकते हैं। अगर अच्छा भाव नहीं मिल रहा, आप 1 2 महीना रुक करके आप प्याज तब बेच दीजिए
तब आपको क्या होगा, बल्ब जब तैयार हो जाए तब आप मार्केट में जाइए। अगर मार्केट में तब भी अच्छा भाव नहीं मिल रहा है तो आप स्टॉक करके रख लीजिए। स्टॉक करके रखने के बाद में आप जब जून जुलाई का महीना यानी बरसात का जब समय आता है, तब उस समय आप बरसात के समय पर भी प्याज आप बेच सकते हैं। तब भी अधिक से अधिक मुनाफा और इनकम पा सकते हैं आप। तो प्याज में 2-3 बेनिफिट हैं, आप इसकी भी खेती कर सकते हैं। दोस्तों, इस फसल में लोग किसानों को लखपति बना दिया, करोड़पति बना दिया। जो फसल को मैं बता रहा हूँ ये है बैंगन। अगर जिन किसानों ने बैंगन की खेती की है तो वो जान सकते हैं कि कितना अधिक से अधिक इनकम देती है। और इसमें क्या है कि अगर आपने रूट बरर यानी अल्ली इल्ली को आपने बचा लिया तो ये समझ लो कि जो बैंगन है आपका अधिक से अधिक मुनाफा देगा। जो एक पौधा होता है पूरे साल में वो आपको भरपूर मुनाफा दे जाता है। अगर आप इसी तरीके से ना अगर बैंगन की खेती करते हैं और बैंगन की एक बार आप लगाएंगे कम से कम 1.5 साल आप इसमें पैदावार ले सकते हैं। अगर इसका अच्छी तरीके से मेंटेन रख सकते हैं तो आप बैंगन भी लगा सकते हैं। किसान मित्र, एक और आपको सब्जी बताना चाहूँगा, लोबिया और दरारा यानी ग्वारफली। अब इसकी भी अगर आप बुआई करते हैं तो इसमें भी अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी भी किसी भी टाइम मार्केट में 30 से 40 रुपए किलो आप बिकते हुए लोबिया को देखा होगा। और इसके बाद में कभी कभी ये 60 से 70 रुपए किलो भी चली जाती है। आप खीरे की भी बुआई कर सकते हैं। अगर खीरा की अगर आप बुआई करते हैं, इसमें क्या है कि ये मार्च और अप्रैल के माह में निकलना स्टार्ट हो जाता है। और जब निकलना स्टार्ट हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि गर्मियाँ अधिक पड़ती और गर्मियों में खीरे का अधिक से अधिक सेवन किया जाता है। मार्केट में अच्छा भाव भी रहता है और इस खीरे की बुआई करने के लिए लागत भी कम आती है और इनकम भी अधिक होती है। तो आप खीरे की भी बुआई कर सकते हैं। आप लौकी की भी बुआई कर सकते हैं क्योंकि लौकी का भी अधिक से अधिक बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि लौकी जैसे आप जनवरी में लगाएंगे और कुछ दिन के बाद यानी महीने 2 महीने के बाद निकलना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे निकलना स्टार्ट हो जाती है तो इसका भी आप अधिक से अधिक इनकम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि लौकी का भी अधिक सब्जियों में वो रहता है, मार्केट में भाव अधिक बना रहता है। फिर बात की जाए तो तुरई है। तुरई में भी 2 किस्में आती है, एक देसी होती है, एक हाइब्रिड होती है। एक लाइन वाली होती है और एक चिकनी होती है। आप इनमें से कोई दोनों में से एक बुआई कर सकते हैं। हो सके तो आप 2 भी बुआई कर सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। और ये देखा जाए तो जैसे ये जून में और अगस्त में मतलब काफ़ी दिन तक इसका प्रकोप रहता है, मतलब अधिक से अधिक पैदावार देती है। और इसका प्रोडक्शन की बात की जाए तो हमें नहीं लगता कि आप मार्केट में सेल कर पाएंगे, इतना ये प्रोडक्शन देती है कि अब क्या बताएं दोनों। लेकिन आप जब भी अपने खेत में लगाएं तो आप 2 में से एक ज़रूर लगाइएगा। ये 100 चाहे खुद आप अपने खाने के लिए ही लगाएं, लेकिन तुरई की आप बुआई ज़रूर करें। आप ककड़ी की भी बुआई कर सकते हैं। ककड़ी जो ये मार्च और अप्रैल के महीने में निकलना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप जनवरी में लगाएंगे, खीरा और ककड़ी ये दोनों एक ऐसी फसलें हैं कि मार्केट में इसको सलाद के रूप में भी खाया जाता है। क्योंकि उस समय हर एक व्यक्ति फास्ट फूड की तरफ मूव ना करके फास्ट फूड हरी सब्जियों की तरफ मूव करने लगता है। जैसे कि वो खीरा ककड़ी इन तरफ मूव करने लगता है तो मार्केट में अच्छा खासा इनका भाव बना रहता है। तो आप खीरा ककड़ी दोनों भी सब्जियां आप लगा सकते हैं। कद्दू को अगर देखा जाए तो मार्केट में अच्छा खासा भाव बना रहता है। कद्दू में 2 फायदे होते हैं। अगर हरा कद्दू का भाव मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप पका हुआ जो पीला हो जाता है पक जाता है, आप उसको तोड़ करके घर में रख लीजिए। और रखने के बाद जब अच्छा मार्केट में भाव मिले तब आप उसको बेच सकते हैं। तो इसमें 2 फायदे होते हैं। हरा का भाव नहीं मिला तो आप पके वाले को बेच दीजिए। जैसे कि आप प्याज की हरा प्याज ना बेचे महंगा तो आप बल्ब बनाकर बेच दीजिए, बल्ब भी ना बेचे तो आप स्टॉक कर लीजिए, जब आए समय तब बेच दीजिए। ऐसे ही कद्दू में होता है, आप इसको हरा जब ना बेचे तो आप उसको पक जाने दीजिए, पक जाने के बाद स्टॉक कर लीजिए। जब अच्छा खासा मार्केट में भाव मिलने लगे तो आप तब सेल कर दीजिए। फिर बात करते हैं तरबूजे की और खरबूजे की।
आप अगर तरबूजा और खरबूजा की बुआई करेंगे, इसका तो अधिक से अधिक उत्पादन भी मिलता है और उत्पादन के साथ साथ में इनकम भी अधिक मिलती है। और इनकम की बात की जाए तो तरबूजा और खरबूजा उस समय मई जून में तो मानो ही ना, सलाद में, वैसे खाने में हर जगह मिलेगा। और इसका भाव भी अच्छा खासा रहता तरबूज का और खरबूज का। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़रूरतमंद किसान साथियों को भी शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी छोटी छोटी कमेंट और छोटे छोटे लाइक हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। और अगर आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको अपना अनुभव और अपना नॉलेज और आपका सहयोग से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।